ग्रीटिंग्स फ्रॉम द यंग माइंड्स कोचिंग मुरादाबाद। होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। टुडे वी आर here with a new question from class 10 mathematics AP, and the question is, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें एक AP की 31st टर्म निकालनी है, उसकी 11th टर्म 38 दे रखी है और 16th टर्म उसकी 73 दे रखी है। तो AP के अंदर हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला होता है an, दैट इज a nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 11 टर्म दे रखी है हमें, तो 11 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 10d, और 11 टर्म हमें 38 दे रखी है, a 11 की जगह 38 आ गया इक्वल्स टू a प्लस 10d। इसी तरह से 16 टर्म जो है वो a प्लस 15d के इक्वल हो गया, और 16 टर्म हमें 73 दे रखी है, तो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d। एक को इक्वेशन 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमने लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, और इसको लिखने के बाद यहाँ इसको सॉल्व करा तो d की वैल्यू 7 आ गई है। अब जब d की वैल्यू 7 आ गई है तो इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 या 2 में। हमने यहाँ पर 1 में रख दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 38 इक्वल टू a प्लस 10d, तो यहाँ पर d हमने रख दिया 7, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास -32। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है, और हमें निकालनी है इसकी 31st टर्म। तो 31st टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 30d, तो a की जगह -32 आ गया, प्लस 30 इंटू डी है हमारे पास 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट 178। सो द 31st टर्म ऑफ दिस AP becomes 178। So thank you very much from the Young Minds Coaching Muradabad. The kind of love and support you people are giving to us is unconditional. We are coming up with a lot of presentations on daily basis. A lot of information is there. So if you are a student of CBSE from class 3rd to 12th, this is most extraordinary Facebook page for you. Do follow us. Also follow us on Instagram and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.